हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सीआर सर्किट के बारे में। सीआर सर्किट एक ऐसा सर्किट होता है जिसमें एक रेजिस्टर और एक कैपेसिटर लगा हुआ होता है और सोर्स के रूप में हमने यहाँ पर अल्टरनेट करंट प्रोवाइड किया है। दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, यानी कि दोनों में करंट तो सेम फ्लो होगा, लेकिन ईएमएफ यानी कि वोल्टेज का इनमें डिफरेंस होगा। दोनों में अलग अलग वोल्टेज फ्लो होगा। तो हमें यहाँ पर रिजल्टेंट वोल्टेज निकालना होगा, यानी कि हम कह सकते हैं रिजल्टेंट ईएमएफ निकालना होगा। अब कितना डिफरेंस है ईएमएफ में और करंट में वो हम समझेंगे फेजर डायग्राम की मदद से। तो इस तरह से हम बना लेते हैं सबसे पहले फेजर डायग्राम। ये हमारा फेजर डायग्राम हो गया। अब यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे पहले रजिस्टर के केस में, तो रजिस्टर के केस में करंट और ईएमएफ दोनों सेम फेज में होते हैं, फेज एंगल 0 होता है। तो यहाँ पर मान लेते हैं ये हमारा क्या है, ईएमएफ है किसका, रेजिस्टेंस का, और यहाँ पर करंट है आई नोट। करंट हमारा आई नोट ही रहेगा क्योंकि दोनों में सेम करंट है। कैपेसिटेंस के केस में क्या होता है, ईएमएफ π/2 पीछे होता है, यानी कि करंट π/2 आगे होता है। तो ईएमएफ π/2 पीछे ऐसे हम बनाएंगे। तो यहाँ पर हम ई नोट, कैपेसिटेंस का ई नोट सी हम इससे डिनोट कर देते हैं। अब यहाँ पर हम फाइंड करेंगे रिजल्टेंट ईएमएफ। तो इन दोनों को हम, ये एक पैरेललोग्राम की तरह बन जाएगा, इसे हम ज्वाइन कर देते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, ईएमएफ हो जाएगा रिजल्टेंट, जो हमें फाइंड करना है। अब हमें पता है कि करंट और ईएमएफ के बीच का एंगल कितना होता है, कितना होगा। यहाँ पर ना तो हमें π/2 आगे ना ही π/2 पीछे दिख रहा है, हमें यहाँ पर डिफरेंस दिख रहा है। कोई भी एंगल मान लेते हैं थीटा एंगल, फाई एंगल मान लेते हैं। फाई एंगल हमने यहाँ पर मान लिया, कोई भी एंगल हम मान सकते हैं। तो फाई एंगल का डिफरेंस है ईएमएफ और करंट के बीच में। अब यहाँ पर रिजल्टेंट हमें फाइंड करना है। हम यहाँ पर, ये हमारा जो एंगल है ये 90 डिग्री का एंगल है। अब ये पैरेललोग्राम है, दो तरीके से हम रिजल्टेंट फाइंड कर सकते हैं। या तो हम यहाँ पर लगाएंगे पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन, या फिर पाइथागोरस थ्योरम लगाकर भी हम सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि ये जो ट्राइंगल है, हमारा नाम दे देते हैं इसको कुछ ABC। ABC ट्राइंगल हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें पाइथागोरस थ्योरम हम लगा सकते हैं। तो उसी से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, ई नोट स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस हमारा थीटा के सामने 90 डिग्री एंगल के सामने होगा ईएमएफ। बेस क्या होगा हमारा, यहाँ पर ये जो हमारा फाई एंगल है इसके सामने वाला तो परपेंडिकुलर होता नहीं, ये हमारा बेस होगा। तो ये बेस क्या है, ई नोट आर है। तो ई नोट आर का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर हमारा क्या है, ये देखिए पैरेललोग्राम है तो दोनों साइड्स आपस में इक्वल होंगी, तो ई नोट सी का स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से ई नोट स्क्वायर इक्वल हो जाएगा ईएमएफ यानी कि वोल्टेज करंट इंटू रेजिस्टेंस के इक्वल होता है। तो यहाँ से हम इसको आई नोट आर का स्क्वायर प्लस आई नोट। अब कैपेसिटेंस के केस में हम रेजिस्टेंस को केवल रेजिस्टेंस नहीं कहते, कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं, और जिसे हम XC से डिनोट करते हैं। तो ई नोट स्क्वायर यहाँ से आई नोट स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, यानी कि ई नोट स्क्वायर बाई आई नोट स्क्वायर इक्वल हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर। अब E बाई आई यानी कि वोल्टेज अपॉन करंट, वोल्टेज अपॉन करंट अगर हम यहाँ से करें तो हमें रेजिस्टेंस मिल जाएगा, और इसका जो रेजिस्टेंस निकला है उसे हम इम्पेडेंस कहते हैं। Z से हम उसे डिनोट करते हैं, तो Z स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा, तो Z इक्वल हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर रूट के अंदर। ठीक है। अब अगर हमें ये जो एंगल है इन दोनों के बीच का फेज एंगल यानी कि फाई वो निकालना, तो वो हम कैसे निकालेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल है, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, टेन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ से परपेंडिकुलर हमारा ई नोट सी, यहाँ से डायरेक्टली आई नोट XC लिख देते हैं, डिवाइडेड बाय बेस क्या है हमारा आई नोट आर। तो आई नोट से आई नोट कैंसल, तो जो हमारा फेज एंगल है टेन फाई, यहाँ पर लिख देते हैं टेन फाई, वो इक्वल हो जाएगा XC बाय आर के। ये हमारा क्या हो गया, फेज एंगल हो गया। तो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।